मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सब्ज़ व सफ़ेद यूट्यूब चैनल और स्टडी डेस्क में मैं हूं आपका मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट। नाज़रीन, पहले लेसन के बाद बहुत सी कॉल्स और मैसेजेस आए हैं और उनमें रिक्वेस्ट की गई है कि लेसन में उर्दू को भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन, आपकी रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ का भी आज उर्दू भी इसमें शामिल कर ली जाएगी। दरअसल उर्दू हमारी बोली जाने वाली ज़ुबान है और हम जो है इसको बेहतर समझते हैं, इसलिए जो है हम लोग इसका सहारा लेते हैं। और बग़ैर आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया किए बग़ैर हम अपना लेसन आज का शुरू करते हैं और वो जो प्रीवियस लेसन है उसको ज़रा हम दोबारा थोड़ा उर्दू में भी रिवाइज़ करते हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे वर्ब की। वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ जस्ट लाइक द हार्ट इन योर बॉडी। ये ऐसे है जैसे हमारे जिस्म के अंदर जो दिल है। खुदा न खास्ता अगर हार्ट फेल हो जाता है तो इंसान की डेथ हो जाती है। इसी तरह अगर एक सेंटेंस में वर्ब ना हो, वर्ब को निकाल दिया जाए तो वो सेंटेंस जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की वजह जो है ये है कि हम लोग जो है वर्ब को नहीं समझते हैं अच्छी तरह। तो वर्ब जो है ना, सबसे पहले यू हैव टू सी दैट वर्ब कैन अपीयर इन 5 फॉर्म्स, नॉट इन 3 फॉर्म, नॉट इन 4 फॉर्म, 5 फॉर्म्स। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन इन द बुक अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट बुक 3, जो मैं आपके लिए इस्तेमाल करता हूँ और करूँगा आगे भी। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि वर्ब जो है ये इसकी 5 फॉर्म्स हैं। पहली फॉर्म क्या है? द बेस फॉर्म। दूसरी है एस फॉर्म, फिर है पास्ट टेंस, फिर है प्रेजेंट पार्टिसिपल और फिर है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है जी। बेस, एस फॉर्म और पास्ट टेंस जब हम ये यूज करते हैं तो इसके साथ जो है कोई भी वर्ड की इसको जरूरत नहीं पड़ती, किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आई ईट, ही ईट्स, आई एट, ये तीनों फॉर्म्स मैंने यूज कर ली। बेस फॉर्म, एस फॉर्म और जनाब पास्ट टेंस। ठीक है जी। लेकिन ये जो दो पार्टिसिपल्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, इनको सहारे की ज़रूरत है, इनको एक वर्ड की ज़रूरत है और उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ड। मैंने कहीं उसको कहीं किताब में मैंने कोई फॉरेन बुक्स जो लिखी हुई हैं उनमें कहीं मैंने नहीं पढ़ा कि ये हेल्पिंग वर्ब है। ये जो कॉन्सेप्ट आपको हेल्पिंग वर्ड का मिलता है, ये जो है जूनियर इंग्लिश रिवाइज्ड में आपको ये मिलता है। हाइडन रिचर्ड्स की ये बुक है और ये स्कूलों में लगी हुई है, लेकिन समझ में नहीं आता कि इस बात को क्यों वो इस पर गौर नहीं किया जाता। उसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि पार्टिसिपल्स को जो है वो हेल्पिंग वर्ड्स की ज़रूरत होती है। तो मुझे यकीन है कि आप लोग यहाँ जो बैठे हैं, आप लोगों के पास इस वक्त बुक है, कॉपी है कोई और पेन है, और आप जो है थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करें, क्योंकि हमने लिखना सीखना है, हमने बोलना नहीं सीखना। हम लिखना सीखेंगे और फिर हम बोलेंगे। थोड़ी सी हमारी अप्रोच और सोच को हमने बदलना है। मैं वो प्रोफेसर नज़ीर अहमद साहब की एक मजमून उनका पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने एक वाक़या बयान किया है कि एक कोई मुल्क था तो वहाँ कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी, तो लोगों ने फैसला किया कि चले हम जो है बारिश के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि खुदा ही कर सकते हैं जो कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ नमाज के दौरान जो है ना, एक बच्चा अपनी छतरी खोल के तो वहाँ आ गया। तो सारे लोग उस पर उसको अजीब उनको लगा। और तो जब उससे पूछा गया कि भैया तुम खुली छतरी लेके इधर आ गए हो, ये क्या मामला क्या है? उसने कहा तो भाई हम खुदा से अभी दुआ करने वाले हैं और फिर अगर बारिश होगी तो मैं कम से कम भीगूंगा नहीं। मतलब ये कि भरोसा जो है ना, यकीन जो है, जो ईमान है, ये पुख्ता अगर हो तो फिर काम सही होते हैं। अगर आपको ये यकीन है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाएंगे आप लिखना, तो फिर आपके पास किताबें अगर नहीं है, आपके पास कॉपियाँ नहीं है, तो पेन वगैरह नहीं लेके आए आप लोग, तो इसका मतलब है कि आपके यकीन में अभी तक कमी है। पहले अपने एतमाद को और यकीन को बढ़ाइए। ठीक है, तो अगर आपको पूरा यकीन है, अगर आप सोचते हैं ना कि आप कामयाब होंगे, आप ज़रूर कामयाब होंगे।
तो अभी इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें कि वर्ब की जो है 5 फॉर्म्स हैं, और इनको जो दो आखिरी जो पार्टिसिपल्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल्स, इनको जो है वो हेल्पिंग वर्ड्स की ज़रूरत है। अभी आप अपने एक सेंटेंस अगर मैं आपको कहता हूँ, आप लिखिए ज़रा। सबा कट हर फिंगर विद अ नाइफ। सबा कट हर फिंगर विद अ नाइफ। अब आपने ये बताना है कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, टेंस का क्या मतलब है? जो टाइम ऑफ एक्शन है। कौन सा टाइम ऑफ एक्शन है? शाबाश, जल्दी को करें, जल्दी, शाबाश। पूरा अपने इसको फील कर रहे हैं कि यू आर इन द क्लास एंड यू आर ट्राइंग टू गेट समथिंग। आपने कोशिश करने के, आपने अपने आप को महसूस करना है और पूरी यकीन रखना कि आप कामयाब होंगे। जब तक आप पूरा यकीन नहीं होगा तो आप कामयाब नहीं होंगे, और उस यकीन को आपने अपने अमल से जाहिर करना है। अगर आपने कॉपी या पेन आपके पास नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको यकीन ही नहीं है, और ना फिर आपका कोई पक्का इरादा भी नहीं। आप बस ख्वाब देख रहे हैं कि यार अंग्रेजी आ जाए, यार लिखनी आ जाए, बोलनी आ जाए, तो इसका मतलब ये प्रैक्टिकली यू आर डूइंग नथिंग। तो अभी आज इसी लेसन को ज़रा आपने अच्छा पक्का कर रहे हैं, ताकि एक पाँव जो है अच्छी तरह जम जाए, तो फिर हम दूसरा पाँव उठाएंगे। तो अभी आपने ये देखा कि आपने ये लिख लिया। जिन्होंने लिख लिया, अभी मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि ये टेंस कौन सा है। अगर तो आप ये कह रहे हैं, और जो अमूमन मैंने देखा है, मेरे तजर्बे में आया है कि वो ये कहते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये टोटली गलत है। अब वो गलती कहाँ हुई है? क्योंकि आपको एस फॉर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट बुक में जो दिया है कॉन्सेप्ट है वो है एस फॉर्म का, और एस फॉर्म जो है ही, शीट या नाम के साथ लगती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वी ऑलवेज यूज एस फॉर्म विद ही, शीट और नेम इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब ये है कि इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस यू हैव टू फॉर्म्स, वन इज द बेस एंड वन इज द एस फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक फॉर्म नहीं होती वर्ब की, इसमें दो फॉर्म्स होती हैं, एक बेस फॉर्म होती है और एक एस फॉर्म होती है। और जो बेस फॉर्म है वो आई, वी, यू, दे के साथ यूज होती है, और ही, शी, इट या नाम के साथ एस फॉर्म यूज होती है। लेकिन यहाँ जो है ये प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं हो सकता कि कोई भी लड़की जो है रोजाना अपना हाथ नहीं काट सकती, ये हैबिचुअल एक्शन नहीं है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपने याद रखना है कि आप वो बातें बताते हैं जो आप रोजमर्रा करते हैं, और इसी पर आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने ये सेंटेंसेस बनाने हैं आई, वी, यू, दे के साथ और ही, शी, इट या नाम के साथ, और आपने देखना है और कॉमन सेंस को यूज करना है कि भाई कोई भी हैबिचुअल एक्शन नहीं हो सकता कि कोई लड़की रोजाना अपना हाथ काटेगी। और अगर हम कहते हैं जैसे अली हिट अ डॉग, तो अली जो है ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि कोई भी जो है शख्स वो रोजाना कुत्ते को तो नहीं मार सकता, ये हैबिचुअल एक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं आई ड्रिंक वाटर, तो ये हैबिचुअल एक्शन है। देखें ना, इसके साथ आई के साथ ड्रिंक लगा है, आई के साथ ड्रिंक्स नहीं लगेगा, ही के साथ ड्रिंक्स लगेगा, ही ड्रिंक्स वाटर। दिस इज द हैबिचुअल एक्शन ऑफ समबडी दैट ही ड्रिंक्स वाटर एवरी डे, ही ड्रिंक्स टी, ही गोज टू द कॉलेज, तो ये हैबिचुअल एक्शन है। ही प्लेज क्रिकेट, ही राइट्स अ स्टोरी, अगर एक स्टोरी राइटर है तो रोजाना स्टोरी लिख सकता है, ये हैबिचुअल एक्शन हो सकता है। तो इसलिए ये ज़रा समझ लीजिए कि इसकी 5 फॉर्म्स हैं। और फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ड यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट भी वो ज़रा थोड़ा सा अपनी सोच को बदलें। तो या ये हाइडन रिचर्ड्स की बुक में जूनियर इंग्लिश, इतनी छोटी सी किताब है ये, और ये छोटी क्लासों में यूज़ होती है, लेकिन कोई इसको पता नहीं गौर से क्यों देखता नहीं है। लिखा हुआ है उसमें, बिल्कुल आप देखिए पार्टिसिपल्स, आप उसमें आके देखिए बुक्स में, मैं आपको पेज दिखा देता हूँ, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। देखिए इंसान जो है फितरी तौर पर देखे हुए पे यकीन करता है, इसीलिए खुदा ने अपनी जितनी मुकद्दस किताबें हैं, आसमानी किताबें हैं, वो लिखत में आई हैं, क्योंकि खुदा जानता है कि उसका बंदा जो है वो देखता है, तो फिर उसको यकीन आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको दिखा देता हूँ ये बुक में कि इसमें जो लिखा हुआ है ये कि पार्टिसिपल्स जो हैं वो हेल्पिंग वर्ड को जो है वो इस्तेमाल करता है। उसको हेल्पिंग एक वर्ड चाहिए ताकि वो मतलब देता है। जैसे कि आप देखें ना, आप कहते हैं आई ईट, ही ईट्स, आई एट, आई ईटिंग नहीं कह सकते, ईटिंग नहीं कह सकते, क्योंकि उसको ईटिंग जो है मतलब नहीं दे रहा जब तक उसके साथ आप एक वर्ड नहीं लगाएंगे।
तो वर्ब नहीं लगाएंगे, वर्ब के साथ आप एक वर्ड लगाएंगे, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे। और फिर इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल जैसे ईटन है तो आई ईटन नहीं कह सकते, आई रिटन नहीं कह सकते, आई हैव ईटन। आप ज़रा इसको चीज़ को समझें, क्योंकि थोड़ी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। ये काम ज़रा थोड़ा सा इतना आसान भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं बनाऊंगा इसको, बिल्कुल सिंपल है ये। लेकिन ये कि थोड़ा सा तवज्जो तलब है, थोड़ी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, स्पैन ऑफ अटेंशन की ज़रूरत है। अपनी अटेंशन को बढ़ाइए। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो फिर आप ज़रा थोड़ी सी अलहदगी में होकर बैठे और पूरी कंसंट्रेट, क्योंकि इसमें आपका फ्यूचर है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने आगे चल के सरवाइव करना है तो अंग्रेज़ी हमारी मजबूरी है, क्या करें। हमारे जितने भी इम्तिहान हैं, CSS के इम्तिहान हैं, जो भी बड़े इम्तिहान हैं, मैं इनका जिक्र करता हूँ इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ। तो इसको जो है इसमें उर्दू इस्तेमाल नहीं हो रही। वहाँ बहुत दफ़ा इन्होंने कहा कि जी हम वो उसको चेंज करेंगे कि CSS के इम्तिहान उर्दू में नहीं कर सकते। ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ इम्तिहान है। ये जो कम्पटिटिव जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ये जो है ये CSP ऑफिसर्स जो हैं, ये सारे ये अंग्रेज़ों के बनाया हुआ निज़ाम है। तो इसको हम नहीं बदल सकते, हमें उसको फ़िलहाल हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना लेसन बहुत है। आप इसी चीज़ को हमने ये पहले लेसन को ज़रा उर्दू के साथ दोहराया है, जिससे जस्ट रिवीजन, एंड नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू कन्वर्स इन इंग्लिश ऑल्सो। इसको समझने के लिए थोड़ी थोड़ी अंग्रेज़ी का भी सहारा लेना है, क्योंकि आपने लिखना भी है, आपने बोलना भी है, आपने पढ़ना भी है, तीनों चीज़ें आपने सीखनी है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई क्लास। If you have not subscribed my channel, please subscribe it and share it with your other friends, ताकि आप अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कामयाबी का दरवाज़ा खोलें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।